नमस्कार, मैं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है राष्ट्रपति का। वक्फ संशोधन बिल 2024 को लेकर इन दिनों देश भर में संग्राम की स्थिति बनी है। आए दिन इसको लेकर कोई न कोई खबर सामने आती रहती है। वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जयपुर में मुस्लिम समुदाय के एक आयोजन में पहुंचे नेताओं ने इसे मुसलमानों के खिलाफ साजिश बताया। इस विरोध में सभा में अजमेर में गरीब नवाज की दरगाह के गद्दी निशानी बता दें कि गद्दी नशीन सैयद सरवर चिश्ती और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद समेत कई लोग मौजूद रहे। इस आयोजन में मोदी सरकार के फैसले से नाराज मौलाना तौकीर रजा ने मुसलमानों से दिल्ली घेराव करने की अपील करके सोशल मीडिया पर चल रही तनातनी को और भी ज्यादा गरमा दिया। मौलाना रजा ने हिंदुओं को धमकाते हुए जो कहा उसे आपको भी जरूर सुन लेना चाहिए। हम आपको सुनाते हैं उनकी बात, लेकिन इससे पहले बता दें कि इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्म गुरु मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने भड़काऊ बयान को लेकर सुर्खियों में हैं। तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने की अपील की। मौलाना ने कहा, जिस दिन सड़कों पर उतर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी, फिर जो कुछ होगा उसकी जिम्मेदारी उन्हीं की होगी। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इस अंदाज में अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। लोकसभा चुनाव से पहले अलग अलग पार्टियां अपनी सियासी जमीन पर तैयारियां कर रही हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने आज तक के सहयोगी ललन अब बता दें कि उन्होंने कहा, चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि भारत एक जिम्मेदार नागरिक है जो अपने देश से बहुत प्यार करता है और देश की समस्याओं से चिंतित है, जो हर गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान और बहन बेटियों के सम्मान के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने आगे कहा कि चंद्रशेखर आजाद वो है जो बिना बुलाए सभी के आंदोलन में जाता है, जो हर व्यक्ति की मुसीबत को अपनी मुसीबत मानता है और हर गरीब को अपना मानता है, जो हथकड़ी को अपना गहना और जेलों को अपना घर मानता है, वो चंद्रशेखर आजाद है। उन्होंने कहा कि देश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, उसके बाद महंगाई सबसे बड़ी समस्या है, नगीना में बाढ़ बड़ी समस्या है, गुलदार ने यहाँ 25,000 लोगों की जान ले ली, यहाँ सड़कों, बिजली और पानी की समस्याएं हैं, यहाँ पर अच्छे स्कूल और कॉलेज नहीं है, गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं, लेकिन अवसर नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार की फेलियर है। बता दें कि उन्होंने कहा यहाँ पर स्पोर्ट्स कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बननी जरूरी है और इसके साथ ही उन्होंने खुलकर वार भी किया है। उसी रिश्ते को और मजबूत करने और अपने छोटे भाई से मिलने यहाँ आया था, जानने की उनकी क्या हाल है। मुझे बहुत खुशी हुई। मैं सोचता था कि जेल में है तो परेशान होंगे, लेकिन जिस ताजगी के साथ मुलाकात हुई इससे ये पता लगता है कि वो बहादुर आदमी अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं और जो हालात हैं वो उससे वो किसी छिपे हुए नहीं। मैंने उनके मुकदमे को भी पढ़ा है, ऑर्डर भी पढ़े हैं, किस तरह की चीजों में उनके सजा ये भी पढ़ी है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ मीडिया को के माध्यम से, जिनको कहना चाहता हूँ उनको चला जाएगा। सड़क से लेके और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम इस लड़ाई को अकेले नहीं छोड़ेंगे, उनको, उस पूरे परिवार को, हमारा परिवार। आज जिस तकलीफ में हमें इस बात का दुख है कि सत्ता में बैठे लोग सत्ता के अहंकार में उनका दमन कर रहे हैं और तमाम लोग इसका तमाशा देख रहे हैं। ये भी इतिहास में लिखा जाएगा कि जब एक परिवार को, जिसने लंबे समय सेवा की उत्तर प्रदेश की, कमजोरों की, मजलूमों की, आज अगर उसको जरूरत है तो सब लोग। यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर सियासी पारा काफी गर्म है। चुनाव के बीच नारेबाजी को लेकर खूब खींचतान चल रही है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी बटेंगे तो कटेंगे का नारा दे रही है, तो वही समाजवादी पार्टी भी इसे लेकर लगातार हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। अब समाजवादी पार्टी ने एक नया नारा दिया
और पोस्टर अब समाजवादी पार्टी कार्यालय पर लगवा दिया, जिसमें लिखा है कि अली भी है, बजरंग बली भी है, संघ पीडीए की एकता की टोली भी है, जिसे देख विरोधियों में खाल बली भी है। और बता दें, विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद लगातार पोस्टरबाजी जारी है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। इस बीच सभी पार्टियां चुनावी प्रचार में जुटी हैं। एक्टर रितेश देशमुख अपने छोटे भाई और कांग्रेस उम्मीदवार धीरज देशमुख के लिए प्रचार करने के लिए उतरे हैं। रितेश देशमुख ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, धर्म को खतरे में बताने वालों की पार्टी भी अब खतरे में है और वो अपनी पार्टी और खुद को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक्टर रितेश देशमुख अपने भाई धीरज के लिए रविवार को लातूर में प्रचार करने पहुंचे। धीरज देशमुख को कांग्रेस ने लातूर से उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा ने रमेश कराड को उनके खिलाफ मैदान में उतारा। बता दें कि रितेश देशमुख ने साथ ही लोगों से उनके लिए वोट की कीमत समझने पर भी जोर दिया। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी इस समय बटोगे तो कटोगे के नारे का प्रचार कर रही है। इसी के खिलाफ रितेश देशमुख ने टिप्पणी की और लोगों से भाई धीरज देशमुख के हित में प्रचार करने के लिए कहा। हा आपला गडी आहे, या गड्याला तुम्ही मतदान करा, हा नेहमी तुमच्या बरोबर राहील आणि 1,00,000 मतांनी तुम्ही त्यांना विजयी केलं होतं। गेले 5 वर्ष इतक्या प्रामाणिकपणे धीरजनी काम केलंय। सतत मुंबई असो, लातूर ग्रामीण असो, मी पाहिलंय। आम्ही घरी असताना सुद्धा मला म्हणायचे, दादा मी चाललोय गावाकडे, कार्यक्रम आहे, लोकांची कामं करायची, झडतायत ते। ही जी मनाची चळवळ असते ना, की लोकांचं आपल्याला काम करायचंय, लोकांच्या डोळ्यातले अश्रू आपल्याला पुसायचे, आपल्या आई बहिणींचा जो एक्टर सलमान खान, शाहरुख खान के बाद अब दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजे गए मिथुन चक्रवर्ती को धमकी मिली है। मिथुन को पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने दुबई से एक्टर को धमकी दी। उसने धमकी में कहा, आप स्टेज पर चढ़कर बदमाश बन रहे हो, मैं वीडियो बनाकर धमकी नहीं देता, ये रियल लाइफ है, कोई फिल्म नहीं। नसीहत है कि उस लड़ाई के बारे में मत सोचो जो तुम जीत नहीं सकते। साथ ही उसने एक्टर के कथित रूप से भड़काऊ भाषण को आपत्ति बताते हुए 10-15 दिनों में माफी मांगने को भी कहा। उसके धमकी से भरे 2 वीडियो भी सामने आए हैं। तुम काट के भागीरथी में फेंक दोगे, लेकिन एक दिन आएगा जब हम तुमको काट के भागीरथी में नहीं, तो भागीरथी हमारी माँ है, पुण्य माँ है, तुमको तुम्हारी जमीन के अंदर तुमको फेंकेंगे उधर। इसीलिए बार बार कह रहा हूं, हम कुछ भी करेंगे, कुछ भी। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सामने आके लड़ेंगे। हमको वो कार्यकर्ता चाहिए जो सीना तान के बोलेंगे, मार साला, देखता हूं तेरे में कितनी गोली है। लेकिन साथ साथ ये भी बोल रहा हूं, हमको वो कार्यकर्ता नहीं है जो पैसा लेके काम कर रहा है। ये जिसने कुछ दिन पहले बोला है कि मैं मुसलमानों को काटूंगा और उनको उनकी जगह पे फेंकूंगा। मिथुन साहब, आपको मेरा एक बड़ा अच्छा मशवरा है, बड़े प्यार से, बड़े तहम्मुल से मैं दे रहा हूँ कि आप 10-15 दिन में कोई वीडियो अपनी जारी करो और माफी मांगो। बटोगे तो कटोगे नारे की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है। इस नारे की चर्चा केरल से लेकर कनाडा तक हो रही है और अब केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पहली बार इस पर बयान दिया है। उन्होंने बटोगे तो कटोगे नारे का समर्थन किया और कहा, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उनका कहना है कि सभी में एकता का भाव होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब आस्था सम्मान है तो सबको एक होना चाहिए। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामिक धर्मगुरु मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर अपने भड़काऊ बयान से लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। मौलाना तौकीर रजा ने जयपुर में मुसलमानों को एकजुट होकर दिल्ली का घेराव करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम लोग सड़कों पर उतर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी।
बता दें, मौलाना तौकीर रजा अक्सर अपने इस तरह के बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। इससे पहले भी उन्होंने ऐलान किया था कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी की गई तो इस बार धरना प्रदर्शन नहीं होगा और न ही ज्ञापन दिया जाएगा, बल्कि देश का जाम किया जाएगा। हरिद्वार में भू कानून और मूल निवास की मांग को लेकर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। ऋषिकुल मैदान से लेकर हर की पौड़ी तक लोगों ने पैदल मार्च निकाला। बता दें, इस मार्च में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और अपनी मांग रखी। वहीं भू कानून को लेकर लोगों का कहना है कि उत्तराखंड राज्य के हित और अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भू कानून बहुत जरूरी है। साथ ही लोगों ने साफ तौर पर मांग पूरी न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी। वहीं कई सामाजिक और किसान संगठनों ने भी इस मार्च का समर्थन किया है। महाराष्ट्र चुनाव में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का नारा बटोगे तो कटोगे चर्चा में बना हुआ है, तो इसका असर पड़ोसी राज्य गुजरात में भी दिख रहा है। दरअसल गुजरात के भावनगर में शादी का एक अनोखा कार्ड चर्चा है। यहाँ एक युवक की शादी के कार्ड पर बटोगे तो कटोगे का नारा प्रिंट किया गया है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तस्वीर भी लगी है। परिवार का कहना है कि हिंदू समाज को एकजुट करने के लिए कंकोत्री यानी इनविटेशन कार्ड पर बटोगे तो कटोगे का नारा लिखा गया है। ये शादी 23 नवंबर 2024 को भावनगर जिले के महुआ तालुका के वांगर गांव में होने वाली है। रबारी समाज के हरीश और आशा की शादी होने जा रही है। इस अवसर पर छपी कंकोत्री तो वैसे गुजराती में है, लेकिन नारा हिंदी में लिखा हुआ है। जस्टिस संजीव खन्ना ने सोमवार को भारत में 91वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें शपथ दिलाई। बता दें, इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ भी मौजूद रहे। पूर्व सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के रविवार 10 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने के बाद जस्टिस संजीव खन्ना ने सीजेआई के रूप में पदभार संभाला। कनाडा के ग्रेटर टोरंटो एरिया में पिछले सप्ताह हिंदू मंदिर पर हुए हमले के मामले में इंद्रजीत गोसल को गिरफ्तार कर लिया गया है। गोसल को खालिस्तान जनमत संग्रह का आयोजक माना जाता है। गोसल पर हिंसक हथियारों से हमला करने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने बताया कि 35 वर्षीय गोसल को हिरासत में लिया गया, उसे विशेष शर्तों पे रिहा कर दिया गया है। दरअसल 8 नवंबर को हिंदू सभा मंदिर पर एक प्रदर्शन के दौरान खालिस्तान समर्थकों ने हिंदू कनाडाई श्रद्धालुओं पर हमला किया। हमले में झंडे और लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने इस घटना का वीडियो सबूत भी जुटा लिया और कई आरोपियों की पहचान कर रही है। राजपथ में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहें प्राइम टीवी।